नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए किरण पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट का सलूशन करा रहा हूँ। उसी सीरीज में आज का अपने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हो जाता है। इस प्रैक्टिस सेट में जितने जीके जीएस के प्रश्न दिए गए वो मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों को अगर किसी चीज़ में दिक्कत होगी तो वो जीके जीएस में, क्योंकि आरपीएफ एसआई में आप लोगों ने हाल देख ही लिया किस तरीके के प्रश्न हैं पूछे गए। तो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है तो जीके जीएस पर आप लोग मजबूत पकड़ बना लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अच्छा स्कोर कराने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलना। तो 71वां प्रश्न है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो बताओ कौन सी थी और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी सरोजिनी नायडू। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में विदेशी निवेश को ये जाना जाता है एमडीआई के नाम से, यानी प्रबंधन प्रौद्योगिकी संयुक्त स्थान के नाम से। यानी 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं, एफडीआई के नाम से जाना जाता है। सॉरी, माफी चाहता हूँ, गलत बोला है। एफडीआई के नाम से जाना जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नाम से। 72 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा गलत बोला। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि एनएनपी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो बताओ क्या है? तो इसका जो असंक्षिप्त रूप है वो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। 73 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न आ जाता है समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो बताओ ये कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो समावेशी विकास ये 11 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 74 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75वां प्रश्न है भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इनकी जो स्थापना है वो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। 75 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न है डॉट डॉट सरकार में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास की होनी चाहिए। तो बताओ ये कौन सी सरकार में? 76 का राइट आंसर। तो 76 का जितने लोग बता रहे लोकतांत्रिक सरकार में, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना आए तो डिसलाइक करना, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना कि ये वीडियो आपको किस वजह से पसंद नहीं आई है। 77वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है, सॉरी कौन सा सही है? तो इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, बिल्कुल सही। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। तो पहला तथा दोनों सही है। 77 का पहला ऑप्शन राइट आंसर। 78वां प्रश्न है कि डॉट डॉट शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। तो बताइए कौन कैसे में? तो संघवाद शासन व्यवस्था में हो जाता है। 78 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। 79वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को को नम्र कर दिया जाता है? बताओ किस में कर दिया, कौन सी समाधान शक्ति? 79 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा लघुकरण में, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80वां प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो बताओ कौन से देश से ये न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया गया? तो ये लिया गया यूएसए से। 80 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 81वां प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो बताओ ये किसके प्रति होते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी? तो ये होते हैं लोकसभा से। 81 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष का मत डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है ये निर्णायक मत कहलाता है।
82 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है। तो बताओ कौन से राज्य में नहीं है। तो द्विसदन विधायिका ये मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश में है। 83 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता में वृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। तो बताओ ये कौन से नगर में पाया गया। तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। 84 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 85 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो किस किस के बीच में ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है। 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये लड़ा गया था अकबर तथा महाराणा प्रताप के मध्य में। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87वां नंबर का प्रश्न गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो बताओ कहाँ पर लिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था ये लिया था कुशीनगर में। 87 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है कि आमेर का किला किसने बनवाया। तो बताओ कौन से राजा के द्वारा आमेर का किला बनवाया गया था। तो राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था। 88 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल आयतनात को देखा जाता है। तो बताओ ये कौन सी तिथियों को देखा जाता है। 89 का राइट आंसर। तो ये केवल 21 दिसंबर को, यानी केवल पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का ऑप्शन संख्या 1। 90 नंबर का प्रश्न कि बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये बैरन द्वीप स्थित है। तो ये भारत में। 90 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है कि एक जल संयोगी क्या है। तो बताओ क्या है। 91 का राइट आंसर। तो एक जो जल संयोगी है वो है दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय है। 91 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है। तो बताओ कौन सा देश है। तो स्विट्जरलैंड यह एक भूमि बंद देश हो जाता है। 92 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। तो बताओ 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शुक्र। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है। तो औषधि विज्ञान का जो जनक है ये हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। 94 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशेषी है। तो बताओ कौन सा है। तो मानव शरीर का जो एक अवशेषी है वो है दुमछी। 91 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 95 का पहला ऑप्शन। 96 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कोश का अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। तो बताओ कौन उत्तरदायी है। 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है सूत्रकणिका। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो बताओ किसने दिया था। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था ये दिया था डार्विन ने। 97 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से किस स्थान पर है। तो बताओ कौन से स्थान पर है भारत। तो इसमें भारत का जो स्थान वो 111वां है। 98 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। तो बताओ ये किसका है। तो ये है पक्षी का। 99 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 आ जाता है कि तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डॉट डॉट के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ इसके बारे में राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमानों को जो व्यक्त किया जाता है वो सूर्य का द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। 100 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 101 है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दी गई मात्रा और उनका एसआई मात्रक। तो प्रतिरोध ये ओम का हो जाएगा, ऊर्जा ये जूल का, शक्ति वाट का। तो 2 का ये पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है। तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है। 102 का राइट आंसर तो ये किया जाता है जर्मेनियम का। 102 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 103 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 103 का। तो 103 का जितने लोग बता रहे हैं ऊर्जा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 104वां प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप जो खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध है वो कौन से देश से। तो ये चीन से। 104 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है। तो जावा यह एक कंप्यूटर नहीं, लाइनक्स यह एक है कंप्यूटरी भाषा नहीं है। केवल तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 2। 106वां प्रश्न, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इसके लिए निर्माण में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। 106 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर। 107वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है। तो बताओ कौन सा कपड़ा पकड़ता है। तो सूती कपड़ा है, ये आसानी से आग पकड़ता है। 107 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जंगरोधी इस्पात के मुख्य घटक कौन से हैं। तो बताओ कौन से हैं। तो जंगरोधी इस्पात के जो मुख्य घटक हैं ये हैं लोहा, क्रोमियम तथा निकेल। 108 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 109वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है। तो कौन से धातु का है। तो वेनेडियम का जो घनत्व है वो सबसे कम है। एक वेनेडियम नहीं, लिथियम, वहाँ पे थोड़ा गलत पड़ा। लिथियम का जो घनत्व है वो सबसे कम है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण के लिए अग्रणीय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का प्राथमिक तौर पर उत्पादन करता है। तो कौन करता है। तो ये डीजल इंजन करता है। 110 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न आ जाता है क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो बताओ क्या था। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्लोबल वार्मिंग। 111 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 112वां प्रश्न है कि अगर किसी जलाशय में बीओडी का मान अधिक है तो वह प्रायः डॉट डॉट होता है। तो बताओ वह प्रायः क्या होता है। तो बहुत प्रदूषित होता है। यानी 112 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने कि सीसीआई ने आईडीएफसी के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। तो बताओ ये किसको मंजूरी दी है। 113 का राइट आंसर तो ये दी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। 113 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत तार लेखी का आविष्कारक है। तो बताओ कौन है। तो विद्युत तार लेखी का जो आविष्कारक है वो है सैमुअल एफ.वी. मोर्स। 114 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 115वें नंबर का प्रश्न है किस संगीत निर्देशक को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये किसे मिला है। तो ये पुरस्कार मिला उत्तम सिंह को। 115 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न आ जाता है कि मोहिनीअट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ मोहिनीअट्टम का संबंध है वो कौन से राज्य से। तो इसका संबंध है केरल से। 116 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 170वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ ये कौन से परावर्तन संबंध रखता है।
तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। 117 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो बताओ किसके द्वारा ये गांधी इन चंपारण पुस्तक को लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखी गई है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। 118 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न के सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है? तो बताओ किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। 119 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 120वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये बताओ 120 का राइट आंसर। तो ये गगनयान मिशन के लिए बना रहा है। 120 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।